सब मन कलम कटाए साथ समुद्र शाही सकल गुण ज्ञान जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के अंदर पराभक्ति का अंग चल रहा है। महाराज फरमा रहे रेखता परासो भक्त तिन पुरुष को उपजे ताई का अंगे लक्ष्य होई। त्याग बेराग में मंद मस्तान रे ब्रह्म की दृष्टि सब मांड जोई। भाव पर भाव आत्मा परमात्मा एक सो दूसरो नाय जाने। शुभ अशुभ उपाय संसार में आप ही आपको ख्याल ठाने। नहीं हरस सोग संसार में रहत है उलट ब्रह्मंड में जाए बैठा। दास सुखराम के पराजा उपजे तीन तज ताप को होए सेठा। अन्न मुख माय को देत है ग्रास को नीर जल पाविया पीत भावी। कपड़ा अण उठाए को ले चले रीजना रीस दिल मायावी। दे भर लाट मुख बैन सो सुहावना त्यों लोक सब सो लांग बोले। पवन के ऊपरे गगन में गर करे जहाँ आसमान की पोल खोले। चंद्र नहीं सूर्य को रात नहीं दिन है कर्म की रेख पर मेघ मारी। दास सुखराम के लक्ष्य जानिए परासत भक्त है एम सारी। महाराज फरमाने किस प्रकार के भी अंग लक्षण अपने अंदर प्रकट हो रहे अनुभव में आ रहे लखा रहे तो समझो कि पराभक्ति परम भक्ति श्रेष्ठ भक्ति निकी भक्ति भक्ति की उत्कर्ष अवस्था श्रेष्ठ अवस्था अपने भीतर प्रकट हुई। कह रहे कि परासु भक्त तीन पुरुष को जिन नर नारी को ऐसी पराभक्ति उत्पन्न होती है उसके अंग लक्षण ये होते हैं कि त्याग बैराग महमंत मस्तान वो मस्त रहता है आनंद में रहता है और संसार से राग उसका मिट गया संसार से मोह मिट जाता है संसार से आसक्ति मिट जाती है संसार से सुख लेने की चाहना मिट जाती है संसार से सुख लेने की इच्छा मिट जाती है वासना मिट जाती है आशा मिट जाती है तृष्णा मिट जाती है मनोरथ मिट जाते हैं मनोकामना मिट जाती है संकल्प विकल्प मिट जाते हैं। ऐसा राग से रहित और जो राग से रहित हो गया हमारा समय फिर उसे शरीर धर कर आने की आवश्यकता नहीं। अंत काल में होती वासना जा में वासा पाया कै सुखरा वासना ऊपर कर सवारी बार बार ये जीव वासना के ऊपर सवारी कर कर शरीर धर कर आ जाता है। तो इस वासना को मिटाना आवश्यक है कि वासना किससे मिटेगी भजन सु वासना जड़ जाए दूसरे और कोई नहीं है और अपनी बुद्धि के अंदर महत्व संसार का खत्म हो जाए कि उमा कहत में अनुभव अपना सतरी भजन जगत सब सपना ऐसा समझ में आ जाए कि यह संसार पूरा सपना है संसार की माया सपने की माया है और सत्य तो हरि का भजन है सत्य तो हरि का सुमरण है सत्य तो हरि का नाम है और सत्य तो हरि का निज नाम है सत्य तो अपना सत्य स्वरूप है सत्य तो अपना आनंद स्वरूप है तन देवल बिच आत्म देवा निर्गुण भक्ति भजन है देवा वही सत्य है बाकी सब असत है बाकी सब नाशवंत है बाकी सब चले जाने वाले हैं बाकी सब ठहरने वाले नहीं है। तो सत्य को पाकर ऐसे मस्त रहे मस्तान रहे और कह रहे ब्रह्म की दृष्टि सब मान जो मुंद्रा जी आप इधर पर चेयर दे आप इधर चेयर पे बैठे और कह रहे महाराज भाव पर भाव आत्मा परमात्मा इस प्रकार से आत्मा और परमात्मा के भाव में उसी प्रभाव में रहते हैं। सबके अंदर परमात्मा के दर्शन करते हैं क्योंकि सबके अंदर करंट तो एक ही पावर हाउस भले वो बल्ब अलग है पंखा अलग है ट्यूबलाइट अलग है लेकिन करंट सब में सबके अंदर चेतनता आत्मा परमात्मा की है दूसरा और कोई है नहीं।
लेकिन सब अपने अपने रूप के अनुसार, सबका अपना अपना काम, सबका अपना अपना काम अलग है, लेकिन उनमें करंट, पंखा घूम रहा है, एसी ठंडा कर रहा है, वो रोशनी दे रही है, लेकिन करंट तो एक ही है। इसी प्रकार से 84 लाख योग, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सबके शरीर अलग अलग है, लेकिन उसमें करंट परमात्मा का एक है। तो महाराज उस करंट को जानो, उस तत्व को जानो, सात चीज उसको जानकर उसी के भाव में भाव पर भाव, आत्मा परमात्मा, इसकी समझ कर कह रहे 100 दूसरों ना जाने, उसके अलावा दूसरा जानते ही नहीं। द्वैत बुद्धि खत्म हो गई, माया की बुद्धि खत्म हो गई, माया का महत्व खत्म हो गया, झूठ का महत्व खत्म हो गया। झूठ जो साच के सहारे से चल रहा था, अब वो झूठ रहा नहीं, बुद्धि में से झूठ का महत्व खत्म हो गया। अब सर्वत्र परमात्मा के ही दर्शन करते हैं और कह रहे हैं शुभ अशुभ उपाय संसार में आप ही आपको ख्याल करें। इस संसार में अनेक प्रकार के शुभ और अशुभ उपाय हैं। उन उपायों को करने से किन से तो शुभ कर्मों का बंद होता है और किन से अशुभ कर्मों का बंद होता है, और शुभ कर्मों का बंद भी सुख के भोग के रूप में हमें प्राप्त होता है आगे, और अशुभ कर्मों का बंद भी दुख के भोग के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो महाराज हमारे कि जब दोनों की नश्वरता का पता हो गया और दोनों के बंधन का पता हो गया कि दोनों ही बांधने वाले हैं, एक तो लोहे की बेड़ी है और दूसरी सोने की बेड़ी है, इस बात का पता हो। तो कह रहे हैं कि शुभ अशुभ उपाय संसार में अनेक उपाय, शुभ और अशुभ, लेकिन हमें उनसे कोई सरोकार, हमें उनसे कोई लेना देना, हमको उन पचड़ों में पड़ना ही नहीं। अशुभ तो करता ही नहीं, अशुभ की इच्छा भी, ऐसा ज्ञान बेरा, ऐसे तत्वों का बेरा, सात चीज का बेरा, ज्ञान बेराग यू जान, पिंड ब्राह्मण सु न्यारा, श्वासों का नहीं काम जीव का कौन विचारा, सुनत मस्त हो जाए ब्रह्म आपो चिटकारो, शुभ अशुभ की चाय निकट मेरी। इस प्रकार से शुभ अशुभ की चाहना रहते ही नहीं है बिल्कुल। ये लक्षण बता रहे हैं, अंग बता रहे हैं कि भक्ति आपके भीतर उत्पन्न हुई है, तो ऐसी हमारे बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत हो जाए, ऐसी समझ आ जाए, ऐसी रीत हमारे गट के भीतर बनने लगे, हमारे अंदर ऐसे विचार ब्रह्म के चलने लगे। तो शुभ अशुभ उपाय संसार में ऐसे उपाय अनेक है, लेकिन हमको उनमें इन्वॉल्व नहीं होना। क्या करना फिर इन्वॉल्व नहीं होना? आप ही आपको ख्याल ठाने, हम तो हमारे ही आनंद में मगन हैं, हम हमारे आनंद को छोड़कर किसी सुख के उपाय में जाना नहीं चाहते और किसी दुख में हम पड़ना नहीं चाहते, क्योंकि सुख में पड़ेंगे तो दुख आएगा, सुख की इच्छा करेंगे दुख आएगा। तो हमें इच्छा ही नहीं है सुख की, तो दुख कैसे आएगा? सुख की इच्छा हो तो दुख आए, या दुख, सुख और दुख दोनों जोड़े से, जो अति आतप व्याकुल होई तरु छाया सुख जाने सुख। जो गर्मी से परेशान है उसे वृक्ष की छाया का सुख अनुभव में आता है, जिसे गर्मी लग ही नहीं रही है तो उसके लिए कितनी छाया कर दो, उससे कोई फर्क नहीं। तुम्हारा चौमाने के शुभ अशुभ उपाय संसार में आप ही आपको ख्याल, वो अपने ही आनंद में, अपने ही अंदर ठंडी ठंडी लहरें आ रही है, अपने ही अंदर शीतलता है, अपने ही अंदर देवता है, अपने ही अंदर संतोष है, अपने ही अंदर शांति है, अपने ही अंदर से सुखमणा में से अमृत बरस रहा है, उसका आस्वादन कर रहे हैं, उसका स्वाद ले रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं, और अपने ही आनंद में मगनता है। ध्वन्यात्मक शब्द चल रहा है, मधुर संगीत बज रहा है 24 घंटे, उस मधुर संगीत को सुन रहे हैं। मुरली बीन बजे सुरनाई, शंखरी गौर गिगन गर छाई, अनहद जालम का जनकारा, रोम रोम बोले गगनकारा। नौसोई नाड़ी मंगल गावे, दामन भौरा अति सुख पावे। इस प्रकार से महाराज फरमाने के आनंद के अंदर मगनता छाई रहती है, आनंद पीछे से और चेयर तो पीछे चेयर। तो
तो शुभ अशुभ उपाय संसार में आप ही आपको ख्याल था, अपने ही ख्याल में यानी अपने ही आनंद में मगनता रहती है, उसी में स्थिरता रहती है, उसी में स्थित प्रज्ञ रहते हैं और बाकी संसार से समदृष्टि हो जाते हैं, सहजता में आ जाते हैं, सरल भाव में आ जाते हैं। कह रहे नहीं हरस शोक संसार में रहे थे, उलट ब्रह्मांड में जाए बैठा। कहाँ बैठे हैं? उलट कर ब्रह्मांड में चले गए। कह रहे आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने ओरा तो गम है। कैसी स्थिति है, कैसी अंतरदशा है, कैसी मनोदशा है, वो स्वयं जानते हैं, दूसरों को नहीं पता कि कितना आनंद आ रहा है। ये तो राम जी जानते हैं, कि सदगुरु जानते हैं, कि साधना करने वाला जन जानता है। सामान्य नर नारियों को पता नहीं है कि इनकी भाव दशा कैसी, इसका इनके भीतर का आनंद कैसा, क्योंकि ये तो भीतर का आनंद है। वो भीतर के अंदर ब्रह्मांड में जाकर बैठे, वो अपने भाव देह से ब्रह्मांड का आनंद ले, चौथे लोक का आनंद ले, संतों के देश का, रामजनों के देश का आनंद ले, 10वें द्वार को क्रॉस करके ऊपर पहुंचे। 10वें द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संतन का मेला। वहां पर क्या किनका मेला है? सभी संत वहां मिले। ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी भी वही उस केवल पद में आनंद हुए। और सारे केवली भगवंत, दादू साहब, दरिया साहब, नानक जी, पलटू जी, जितने भी संत दासी, सुखराम जी महाराज, रामचंद्र जी महाराज, जितने भी केवल की भक्ति करके ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हुए, तत्व ज्ञान को उपलब्ध हुए, निज नाम को उपलब्ध हुए, वो सब भी वहीं निवास करते निज घर में, आनंद के पद में। तो अपने को भी उस आनंद के पद में ही जाना है। तो कह रहे हैं कि आनंद के पद में जाना है, ऐसी मोटी वस्तु प्राप्त करनी है, चौथे लोक का साम्राज्य प्राप्त करना है। तो यहाँ संसार के छोटी मोटी चीजों के लिए खुशी हो जाओगे, दुखी हो जाओगे, ऐसा हो सकता है? अरे छोटी मोटी चीजों की हर्षिता और छोटी मोटी चीजों के चले जाने के दुख को छोड़ दो, तभी आप मोटी चीज प्राप्त कर पाओगे। यही उलझ के रह जाओगे छोटे मोटे सुख दुखों में, तो अपना इंपॉर्टेंट कार्य, मुख्य कार्य छूट जाएगा, बाकी रह जाएगा। तो पहले अपने को करना है, इंपॉर्टेंट कार्य करना है, मुख्य कार्य करना है। वो मुख्य कार्य हो गया, फिर भले आप संसार का काम कर रहे हैं, उससे फिर कोई फर्क नहीं, लेकिन मुख्य कार्य अपना पहले हो जाए। इस आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा रूप को जान ले, आनंद स्वरूप को जान ले, सत्स्वरूप को जान ले, वो काम पहले हो जाए। वो काम पहले हो गया तो फिर आगे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो करे नहीं हरस शोक संसार में रहे थे, उलट ब्रह्मांड में जाए बैठा। दास सुखराम के पराजा उपजे, तीन तज ताप को होए सेठा। जिस घट में पराभक्ति उत्पन्न हो, सब घट तेरे साइया, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी हुआ घट में जामे प्रगट हो। सब घट परमात्मा के हैं, सब घटों में परमात्मा का वास है, सब घटों में परमात्मा रहते हैं। उन परमात्मा के बिना एक सुई की नोक के बराबर जगह भी खाली नहीं है। तो जब इतने भरपूर परमात्मा तो आपके घट में क्यों नहीं, लेकिन हमें उनका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं। तो महाराज कह रहे आपको प्रत्यक्ष रूप से उनको प्रकट करना है। प्रकट होने का मतलब चीज तो थी पहले, पहले दिखाई नहीं दे रही थी, अब दिखाई देने लगी, एहसास अचानक प्रकट हो गया। प्रकट होने का मतलब दिखाई देने लगे। तो कह रहे दास सुखराम के पराजा उपजे, इस प्रकार से पराभक्ति जहाँ प्रकट हो जाती है। तीन तज ताप को होए सेठ, उसके तीनों ताप, आदि व्याधि उपाधि, शरीर के, मन के और आत्मा के तीनों ताप उसे अब दुखी नहीं कर सकते। शरीर के ताप क्या है? शरीर के अंदर कष्ट आता है, शरीर के अंदर रोग आते हैं, शरीर के अंदर व्याधि आती, ये सब शरीर के ताप है। तो शरीर के ताप से कैसे निवृत्त हो? देखो शरीर का जो प्रारब्ध है वो तो सब आएगा, प्रारब्ध के अनुसार शरीर अपने को मिला है और इस प्रारब्ध को भोगने के लिए ही हमें
शरीर के अंदर कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। कभी तो शरीर से हमें स्वस्थता महसूस होती है, कभी शरीर से हमें अस्वस्थता महसूस होती है। लेकिन ये कहाँ तक है? शरीर तक ही है। अस्वस्थता भी किसमें है? शरीर में। स्वस्थता भी किसमें है? शरीर में। आप इन दोनों से अलग हैं। यानी आप में कोई रोग नहीं है, आप में कोई विकार नहीं, आप में कोई दुख नहीं। देखो, शरीर का कष्ट आएगा, तकलीफ आएगी, लेकिन आपको उससे दुखी नहीं। कष्ट अलग चीज हो गया और दुख अलग चीज हो गया। एक तो किसका कष्ट थोड़ा सा होता है और वो दुखी बहुत अधिक हो जाता है, और किसका कष्ट बहुत अधिक होता है लेकिन वो दुखी नहीं होता। तो अपनी बुद्धि के ऊपर ऐसा विवेक जागृत हो जाए कि हमें शरीर का कष्ट, शरीर की तकलीफ भी हमें नहीं सताए, हम उनसे दुखी नहीं। वो ब्रह्म ज्ञान से ही उपलब्ध हो सकती है, ऐसी बात इसके बिना नहीं। ऐसी समझ हमें विकसित हो जाए कि हम शरीर नहीं है, हम शरीर से अलग शुद्ध चेतन आत्मा है जो परमात्मा का अंश है। कोई रोग, कोई विकार, कोई तकलीफ हमारे अंदर नहीं। तो शरीर की तो आती रहती है, जाती रहती है, इससे आई है वैसे चली जाएगी, लेकिन हम इनसे दुखी या सुखी नहीं। और दूसरे ताप मन के ताप। मन कंपैरिजन करता है, मन तुलना करता है एक दूसरे से, तो अपन मन से ही सुखी हो जाते हैं और मन से ही दुखी हो जाते हैं। अपने से धनवान को देख लेते हैं, दुखी हो जाते हैं। अपने से गरीब को देख लेते हैं, सुखी हो जाते हैं। इस प्रकार से मन भी आपको दुखी और सुखी करता है, लेकिन आप मन तो नहीं है, आप बुद्धि तो नहीं है, आप चित्त तो नहीं है, आप अहम तो नहीं है, आप तो परमात्मा के अंश हैं, सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चित आनंद स्वरूप है। तो आप अपने स्वरूप को जानकर मन से न्यारे हो जाए, मन से अलग हो जाए। यानी स्थूल शरीर से भी आपको न्यारा होना, अलग होना कि मैं वो नहीं, और सूक्ष्म शरीर से भी आपको न्यारा होना, अलग होना कि मैं वो नहीं। सूक्ष्म शरीर में क्या क्या आ गए? मन आ गए, चित्त आ गया, बुद्धि आ गई, अहम आ गया, पांच प्राण आ गए। इन सब से आपको अपने अलग स्वरूप को जानना कि मेरा स्वरूप इन सबसे अलग है, मैं इसमें लिपायमान नहीं, मैं इनमें रहता हुआ इनसे अलग रहता, मेरा वो स्वरूप। जैसे ही आप इनसे अलग हुए, मन के एरिया से बाहर हुए, मन से न्यारे हुए, फिर मन आपको दुखी। जब तक आप मन के साथ लगे रहोगे, तब तक जहां जहां मन आपको ले जाएगा आप चले। लेकिन आपको क्या करना है? मनमुखी होना है कि गुरुमुखी होना है? गुरुमुखी होना है। हाँ, मन रे मैं तो कछु नहीं जानू, सदगुरु ज्ञान बतायो भारी, अब उल्टी करना। हे मन, मैं तेरे साथ रहते रहते अनंत युग बीत गए, और अनंत युगों से मैं दुखी सुखी हो रही हूँ, तेरे साथ रहने का ये परिणाम मुझे मिला, ऐसा सिला मुझे मिला कि अब मैं दुखी और सुखी ही हो रही हूँ। अब मुझे दुखी सुखी नहीं हूँ। अब मुझे सदगुरु ने ऐसा ज्ञान बता दिया कि हेमंत तू अलग, मैं अलग, अब मैं तेरे मते चलने वाली नहीं हूँ। इतने दिन चल ली, अब मुझे समझ नहीं थी इसलिए चल ली। घोड़प मेरे साइया मैं थी बड़ी गिवार, सुमसा प्रीतम छांड कर गई आन की लार। ये मन आनी तो है, शरीर आनी तो है, इस मन के साथ, शरीर के साथ लगकर मैं दुखी हो रही हूँ। मैं भोड़प में थी, नादानी में थी, नासमझी में थी, अज्ञानता में थी, इसीलिए संग कर लिया मैंने। मेरे अंदर सुख प्राप्ति का भ्रम था, इसीलिए मैंने संग कर लिया तेरा। लेकिन अब सदगुरु ने ज्ञान बता दिया कि मैं तो मेरे ही आनंद में रहूंगी, अब मुझे किसी दूसरे की अपेक्षा सुख प्राप्ति के लिए नहीं रह गई। तो इस प्रकार से मेरा मन का ताप भी, हाँ, शरीर का ताप भी मिट गया, मन का ताप भी मिट गया। और आत्मा का क्या ताप है? ये आत्मा के अंदर जीव भाव आ रहा है, इस जीव का खोज मिटाना है, इस जीव के बीज को भून देना है दम की अग्नि में जलाकर। चने को सेक लो फिर नहीं उगेगा। आत्मा का ताप बार बार जन्मना और बार बार मरना, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम,
पुनरपि जननी जठरा शयनम, बार बार जन्म रही मर रही और दुख सुख पा रही है, गर्भवास के दुख देख रही जीव भाव के कारण। इस जीव भाव को ही हटा देना है। तो इस प्रकार से तीनों तापों को छोड़कर कि मैं शरीर नहीं हूं, कि मैं सूक्ष्म शरीर भी नहीं हूं और मैं जीव भी नहीं हूं, तीन ताप हो गए। सारी उपाधि से रहित होकर, उपाधि रहित होकर, निष्काम होकर, निष्प्रह होकर शुद्ध चेतन स्वरूप को जानना है, वो तीनों ताप मिट जाएंगे और आप सेठे हो जाओगे। सेठे होने का मतलब पक्का, मजबूत, पुष्ट, अपने ही आत्मबल, अपने ही आत्म साक्षात्कार, अपने ही आनंद में, नित्यानंद में, निजानंद में, भजनानंद में, आत्मा आनंद में विभोर रहो, मगन रहो, गरक रहो, गरकाब रहो। और फिर ऐसी स्थिति को जो प्राप्त हो गए वो कैसे हो जाते हैं? मूर्तिमान हो जाते हैं। मूर्ति जो होती है ना, भगवान की मूर्ति, दर्शन किए होंगे आप सब लोगों ने, करते ही है दर्शन, तो वैसे हो जाना अपने को भी मूर्ति की तरह। अन्न मुख माए कु देते है, ग्रास कु नीर जल, पाविया पीत भावे, कपड़ा अण उठाए को ले चले, रीझ ना रिस दिल माया। क्या कहते? मूर्ति को कोई भोजन प्रसाद पवाते हैं, मुख में देते हैं, तो मूर्ति कुछ कहती, कोई जल भी उनको पिलाते हैं तो कुछ कहती, कोई कपड़े भी उनको उड़ा देते हैं, मूर्ति कुछ कहती है, कोई कपड़े भी उनके उतार देते हैं तो मूर्ति कुछ कहती है, या कभी क्रोधित हो जाती होगी या कभी खुश हो जाती होगी। मूर्ति को अच्छे कपड़े पहना देते हैं तो खुश हो जाती है, और हटा देते हैं तो दुखी हो जाती है। ऐसे ही होता है? नहीं होता? आप भी ऐसे ही होता है। ऐसे ही हो जाना है मूर्तिमान, इतना प्रोडक्टिव हो जाओ, मतलब हाँ, कि आपके ऊपर कोई असर भी नहीं है, कुछ फर्क ही नहीं पड़े। आप सोचा ही नहीं कभी? ऐसी सोच अपने अंदर डेवलप हो कि अपने को कुछ फर्क ही नहीं पड़े, अपनी चाबी क्यों दूसरे के हाथ में दे। ये मेरी मामा भी बोलती है, जब मेरे बेटे को समझाती है ना, दो लड़के हैं, तो ये बोलती है कि अपनी चाबी उसको दे रखी है, उसने कुछ बोला। अपनी चाबी अपने पास रखो, अपना आनंद अपने पास। किसी से अपन क्यों प्रभावित हो रहे, किसी से अपन क्यों दुखी हो रहे, किससे अपन क्यों सुखी हो रहे? मूर्ति होती है क्या? भगवान की मूर्ति है, वो भी नहीं होती दुखी सुखी। घर में लेके मूर्ति बन के फिर हाथ में जाता है, दूसरे कहते हैं देखो मूर्ति बन के। अगर आप लगातार यहाँ आओगे तो हो जाओ, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया, मेरी मैनेजमेंट ने मेरे को ऑस्ट्रेलिया से आदमी बुलाया, यूएसए से बुलाया, यही प्रोएक्टिविटी के लिए। खूब पढ़ाया, खूब खर्चा किया उन्होंने, करोड़ों रुपए खर्च किए मेरे, लेकिन मैं जब यहाँ आया तो मेरे में प्रोएक्टिविटी है। हमें तो बहाना है इस चीज का, पर अपन मूर्ति बन के रहते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता दूसरों को कि देखो ये मूर्ति बन के ही रह रहा है। नहीं, लोग क्या कहेंगे उसकी भी परवाह नहीं करते। ये वाली बात आनी चाहिए। लोग तो सब तरफ बोलेंगे, आप अच्छा करोगे तो भी बोलेंगे, नहीं करोगे तो भी बोलेंगे, इसलिए अपने को परवाह नहीं करनी। लोग क्या कहेंगे, अपने को अपने आनंद में रहना है। दिखाना है घर में कि अपन से वो बात हो गई, बुला के रखे, वो थोड़ी करना है, बस अपने अंदर की शांति अंदर है वो। तो भीतर में आपकी शांति भंग नहीं, किसी दूसरों के माध्यम से। तो ये पता दिन भर साथ रहता है, ये दिन भर साथ रहता है, जो यहाँ आते हैं और सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी आया आधा घंटा हो गया भाई जाके चले गए, ऐसा नहीं है। वो साथ लेके हाँ, बस वो चीज है। तो क्या जब रोज ही आएंगे, थोड़ा टाइम निकलेगा, तो अपने आप स्वभाव में यही तो परिवर्तन आता है। जानते हम सब है, आगम में हमारे भी जैन आगम में साथ यही सब चीज है, जानते सब है। क्योंकि प्लस क्या, महाराज से सुनते हो, एक आपसे सुनते हैं, आपसे कनेक्शन ज्यादा हो पाता है बिकॉज आप हमारे ही बीच के हैं। महाराज तो क्या सब छोड़ के रखे हैं, वैसे तो हमको लगता है अरे तो ऐसे ही तो कह रहे हैं, तो क्या हाँ बड़ी बात है। आप चाहिए तो अपने में से कोई कह रहे हैं तो जल्दी
मतलब एसिमुलेट होता है चीज, प्रैक्टिकल हो जाता है, प्रैक्टिकल और अपने अंदर प्रैक्टिकल में अनुभव में आए ये चीज, तभी इसका लाभ है सुनने का। जब तक आपको अनुभव में नहीं आएगा तब तक लाभ नहीं मिलेगा। भाई इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, उदाहरण में किया, बार-बार आवरण तो तभी हटेगा ना जब सदगुरु के पास जाएंगे। बिना उसके तो नया होती है, कभी पुरानी नहीं लगती है वाणी। इतने साल हो गए तो अब क्या करना है, आपके घर में जैसा बने वैसा पा लेना, खाना भोजन प्रसाद थाली में आवे ना वैसा पा लेना। ऐसा मत कहना कि ये अच्छा है, ये खराब है, ये नहीं खाता मैं, ये खराब है, कभी नहीं कहते। भाई देखो, आप भगवान के जैसा भोग लगा तो भगवान कभी कहते हैं खराब है, ये अच्छा नहीं है, मेरे भोग लायक नहीं है ये। तो आप भी तो भगवान हो, आपके अंदर भी भगवान बैठे ना। तो अन्न मुख माय को देते, ग्रास को निर्जल पाविया पीत भावे, जो आ गया जो पाए, सब कुछ भगवान का प्रसाद है। कपड़ा आन उड़ाए को ले चले, रीज ना रीस दिल माया, कपड़े आकर उड़ा दिए, कपड़े ले गए। हाँ, खाड़ता जैसा प्यारी के कोई कभी ऐसा तो नहीं कहते कि खराब है, ये नहीं कहते। तो कभी रीज नहीं और कभी रीस भी नहीं। सर्टिफिकेट भी दे दिया। और क्या कह रहे हैं महाराज, इसके आगे कह रहे हैं देह बरलाट मुख बेन सुहावना, और स्थिति बता रहे, अंग लक्षण बता रहे, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले, जिनके घट में ऐसी पराभक्ति उत्पन्न हुई है, श्रेष्ठ भक्ति उत्पन्न हुई है, तो देह बरलाट, देह उनकी बरलाट करती, बरलाट यानी उनका आभा मंडल और हाँ रामा नाम नूर वारा मुख पर सोवे, तेज पुंज प्रकाशा, हंसा काज लिया अवतारा, ब्रह्म देश का वासी। वो ब्रह्म देश के वासी हैं, हंसों के कल्याण के लिए इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं, और उनका नाम का नूर, परमात्मा के नाम का नूर, तेज, आभा मंडल, औरा उनका, उनके मुख पर सुशोभित होता है। मुकुर ज्योतिजु दीपे कपाली, उनके कपाली दीप शिखा की तरह प्रज्वलित, हमेशा चैतन्य रहती है। तो देह भरलाट यानी उनके चेहरे पर उदासी का, शिकन का कोई काम ही नहीं है, दुख का लेश मात्र भी कारण नहीं है, कभी उदास होते ही नहीं है, तो अपनी आत्मा में रमण करते हैं। हाँ, आनंद में रमण करते हैं। तो आनंद जब भरपूर है, अंदर आनंद का झरना बह रहा है, तो चेहरे पर उदासी, शिकन, नीरसता आएगी ही नहीं। देह भरलाट, हमेशा भरलाट करेगी। हाँ, जैसे अपने कड़े हैं, सोने के हैं, किसी ने कहा कि आर्टिफिशियल है, बोलने तो ना अपन को पता अपने कैसा है, तो अपने आप ही आनंद बढ़ जाता है। मतलब उनको कोई अपेक्षा ही नहीं है बाहर से सुखी होने की। किसी बाहर से किसी ने सुखी कर दिया तो वो सुखी नहीं है, किसी बाहर से दुखी कर दिया दुखी भी नहीं हो, क्योंकि उनका अंदर का आनंद, तो उनके जो देह का जो भरलाट है, उनका औरा है, उनका तेज है, वो कमी नहीं पड़ता, कभी बढ़ता ही रहता, वर्धमान रहता, बढ़ता हुआ रहता। तो देह भरलाट और मुख बेण सुहावना, उनके मुख के वचन से पता चलता, जब वो बोलते हैं तो उनके वचन बड़े आनंद देने वाले होते हैं, आनंद प्रदान करने वाले होते हैं, सीधे हृदय पर चोट करने वाले, सीधे हृदय में उतर जाते हैं। अगम देश की अड़बे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे शब्द सुदारस बरसे, भरम करम सब ढावे। उनके स्वयं के भी भरम करम मिट गए, और उनके वचनों से जो कोई भी उनके वचनों को सुनते हैं तो वो भी आनंदित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, मुदित हो जाते हैं, उनके भी भरम मिट जाते हैं, शरीर संसार के सुखों के, और बड़े आनंद के अंदर मगनता रहती है। मुख बैण सुहावना, ऐसे उनके मुख के वचन सुहावने होते हैं, मीठे होते हैं, अच्छे होते हैं। और तिहु लोक सब सो लांग बोले, हाँ, अब वो बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, पूरे 3 लोक को लांग कर बोलते हैं। 3 लोक को लांग कर बोलने का क्या तात्पर्य, पूरी त्रिलोकी से ऊपर की बात बताते हैं। 3 लोक के अंदर जितने सुख है, प्राप्ति के उपाय, उन सब नाशवंत सुखों की जानकारी होने के कारण वो चौथे लोक की बात बताते हैं, संतों के देश की, राम जनों के देश की बात बताते हैं। त्रिलोकी के सुख प्राप्ति का उपाय वो कोई नहीं बताएंगे, कोई वो 8 सिद्धियां नहीं बताएंगे, अणिमा, महिमा, गरिमा, लंगिमा, प्राप्ति, प्राज्ञामय, शित्व, वशित्व, से कोई लेना देना नहीं। करामात, करतूत नहीं बताएंगे, कोई शरीर संसार के सुखों की बात नहीं करेंगे। वो बात करेंगे तो अपने स्वरूप को जानने की, केवल ज्ञान को प्राप्त करने की बात करेंगे, आनंद को प्राप्त करने की बात करेंगे।
तो उनके वचन कहाँ के हैं इससे पता चल जाता है कि वो बात क्या कर रहे हैं। किसी को भी आप सुनो तो पता चल जाएगा कि वो कहाँ की बात कर रहे हैं। तो उनसे उनकी स्थिति का पता हो जाता है। तो त्यों लोग सब सो लांग बोले और कह रहे भवन के ऊपरे गिगन में गर करे। ये 3 लोक है, स्वर्ग मत पाताल। इसके 14 भुवन है, 7 तो नीचे के भवन है, तल वितल सुतल तलातल रसातल महातल, ये नीचे के जा, और 7 ऊपर के भवन, भूर भुव स्व जन तप सत महर, ऊपर के लोग 7। ये 14 ही भुवन, इन सबसे भी ऊपर की बात बता। भवन के ऊपरे गिगन में गर करे, यानी 3 लोग 14 भवनों के एरिया से बाहर, गिगन मंडल में, विदेही मंडल में, वहां निवास होता है, वहां उनका आसन लगा रहता है। और वो एक अंतर आसन, वो आसन वहां से उनका हटता नहीं, कोई हटा भी नहीं सकते उस आसन से, उनको कोई बाहर निकाल नहीं सकते। भवन के ऊपरे गिगन में घर करे, जहां आसमान की पोल खोले। कह रहे महाराज वो आसमान से भी ऊपर, आसमान की पोल को भी लांग कर, भवन गुफा को लांग कर, शिला को फोड़कर ऐसे गिगन मंडल के अंदर प्रविष्ट कर हो जाते हैं। और वो चंद्रमा है, वहां पर न सूर्य है, ये आपका सौर मंडल भी नहीं है, नवग्रह देवता भी नहीं है वहां पर, यानी वो 9 ग्रहों के प्रभाव से भी ऊपर उठ गए, सूर्य चंद्र से भी हाँ ऊपर उठ गए। चल हंसा उन देश समंजा मोती है, ऐसा देश है अजब निराला, बिनु शशि बाण हो तो उजियाला, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति, चल हंसा उन देश समंजा मोती। तो चंद नहीं सूर्य को रात नहीं दिन है, वहां पर न दिन है और न रात। रात और दिन किससे होता है? सूर्य से होता है। हाँ, तो वहां पर तो एक जैसा प्रकाश रहता है 24 घंटे। तो चंद नहीं सूर्य को रात नहीं दिन है, और क्या कह रहे, कर्म की रेख पर मेघ मारी। उन्होंने कर्म की जितनी भी आज दिन तक की रेखा उनकी बनी हुई है भाग्य की, वो सब मिटा दी, डस्टर से साफ कर दी। जितने भी लिखे हुए थे सबके ऊपर डस्टर फेंक दिया। अब लिखी हुई ये राम नाम का डस्टर चलाया, और जितने भी कर्म थे वो सब नल एंड वॉइड, साफ हो गए। अब लिखा हुआ कुछ रहा ही नहीं। तो कर्म की रेख पर मेघ मारी, संचित कर्म सब मिट गए, प्रारब्ध कर्म को भोगने की क्षमता आ गई, ताकत आ गई, समझ आ गई, विवेक आ गया, और नए क्रियमान कर्म बांधते नहीं, करनी करे निकर्म रहे, ऐसी युक्ति लखाए, सदा विलास त्रासनी मन में भोग में जोग जमाए। तो कह रहे मैं दास सुखराम के लक्ष्य ये जानिए, परासत भक्त है एम सारी। ये अंग लक्षण आप जान लो, समझ लो कि यही सच्ची पराभक्ति के अंग लक्षण आपके भीतर भी उदय होने चाहिए। ऐसे अंग लक्षण अपने को बरत रहे हैं तो अपन समझो कि सही मार्ग पर चल रहे हैं। तो जो सही मार्ग पर चलता है उनकी मंजिल तो निश्चित रूप से आती ही आती है। फिर मंजिल आने के अंदर समय नहीं लगता। मार्ग का चयन सही नहीं हो तो फिर मंजिल नहीं आएगी। जो परम पद आनंद पद प्राप्ति की मंजिल है वो यहीं से आपको पता चलने लग जाएगा कि हाँ हम सही मार्ग पर चल रहे हैं, ये सारे अंगलक्षण हमारे अंदर बरत रहे, तो निश्चित रूप से हम एक न एक दिन परम पद आनंद पद में पहुंचेंगे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान है धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज है धन्य हो मोक्ष के मालिका है धन्य हो
अनंत कोटि संतान जिन्हें हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा सब संसार में संज्ञा ने राम 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 राम।